नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीए की मंगल मिलन बैठक। पहली बार टीएमसी के बागी सांसद भी हुए शामिल। संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर मंथन, समन्वय पर जोर। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। विभिन्न जिलों में सक्रिय कई शीर्ष और इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। मुख्यधारा में लौटने पर डीजीपी ने किया स्वागत। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला और आउटसोर्सिंग से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। बैंक खातों, डिजिटल डिवाइस और कागजातों की गहन जांच। और भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व कप में भाग लेने के लिए रवाना। झारखंड की भी 4 खिलाड़ी शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने लगाई पदकों की झड़ी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। दोनों ही सदनों में आज कुछ विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर आज लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विभिन्न मांगों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। शोर शराबे को देखते हुए श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदकवीरों को सदन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सर्वेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली में एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार टीएमसी के बागी सांसद भी शामिल हुए। इस दौरान संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ और समन्वय पर जोर दिया गया। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इन दिनों पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। संसद भवन परिसर में पंजाब से जुड़ा हुआ मामला गूंजा। एनडीए सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुप्पी पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक पवन चंदाना और नागा भरत डाका ने मुलाकात की। इस दौरान इन दोनों ने प्रधानमंत्री को विक्रम-1 मिशन की सफलता और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं से अवगत कराया।
भारत के तेजी से उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापक पवन चंदना और नागा भारत डाका से मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में सफल रहे विक्रम-1 मिशन, निजी स्पेस सेक्टर की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रम-1 की सफलता और स्काई रूट की अब तक की यात्रा भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्काई रूट टीम की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मक सोच भारत के निजी स्पेस सेक्टर की नई पहचान है। उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कंपनी के अनुभव और भविष्य को लेकर उसके विजन पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं स्काई रूट ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी तकनीक, दीर्घकालिक रणनीति और भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर विस्तार से बातचीत की है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों का श्रेय सरकार की नीतियां, इन स्पेस के सहयोग और इसरो के तकनीकी समर्थन को दिया है। कंपनी ने कहा कि इन्हीं सुधारों के निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोले हैं। स्काई रूट ने भरोसा जताया कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की कवायद तेज हुई है। इस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच एक MOU होना है। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जमशेदपुर में मिलन समारोह आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लोजपा रामविलास में शामिल होने वालों का श्री प्रधान ने स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं और अधिकारों की आवाज बनकर कार्य कर रही है। सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की वजह से देश से लाल आतंक का दाग करीब करीब मिट चुका है। बचे खुचे नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। झारखंड में भी नक्सल विचारधारा से लोग विमुख हो चुके हैं और विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और पुलिस के अन्य अधिकारियों के समक्ष कई शीर्ष इनामी नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। पुलिस महानिदेशक ने मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे हुए हैं, उनको झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी देय हम लोग दे सकते हैं और सभी प्रकार का उनका जो केयर लेना है, जिन प्रकार की सुविधा देना है, वो हम लोग देने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। राज्य में SIR प्रपत्रों को जमा करने के लिए वोटरों के पास कल तक का समय है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक 97.72% प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। श्री कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके बाद दावा और आपत्ति अवधि के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों में ग्राम सभा का आयोजन होगा। इस दौरान बूथ लेवल पदाधिकारी मतदाता सूची में अंकित सभी वोटरों का नाम पढ़कर सुनाएंगे। नीति आयोग की पहल पर गुमला में 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विकास संकेतकों के डेटा संकलन, विश्लेषण, निगरानी और साक्ष्य आधारित योजना निर्माण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। नीति आयोग के पब्लिक पॉलिसी फेलो आकांक्ष सुमानी ने बताया कि नीति तारा उपकरण विशेष रूप से आकांक्षी प्रखंड डुमरी के लिए उपलब्ध कराया गया है।
जिससे योजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी और बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। जिला प्रशासन काम कर रहा है नीति आयोग के द्वारा, तो वो इंडिकेटर अलग अलग डोमेन्स के हैं। वो हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लाइवलीहुड है। तो इनके केपीआईज है, उन केपीआईज को ट्रैक करने का काम अभी तक जिला प्रशासन खुद कर रहा था और फिर वो आगे इन्हें रिपोर्ट करता था नीति आयोग को। लेकिन अभी वो केपीआई से हम लोग आगे का हम लोग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक नीति तारा का एक पोर्टल बनाया गया है, और उनकी तरफ से डिवाइस भी उपलब्ध कराया गया है जिला प्रशासन को और ब्लॉक प्रशासन को भी डुमरी में। धनबाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला और आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह और अनिल गोयल से जुड़े कारोबारियों और सहयोगियों के परिसरों में भी ईडी ने दबिश दी है। ईडी के अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाते हुए छापेमारी के दौरान घरों और कार्यालयों के अंदर मौजूद बैंक खातों, वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजातों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गहन जांच की। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों में उन्होंने जन सेवा, समावेशी विकास और ऐतिहासिक पहलू के माध्यम से देश का मार्गदर्शन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति किलकारी किड्स प्ले जोन और बचपन वॉल परिसर का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही समर्थ आंगनवाड़ी कम पालना पहल की भी शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रपति भवन एस्टेट के विकास की गति को देते हुए राष्ट्रपति पॉकेट 1 शेड्यूल ए में टाइप 2 क्वार्टर के पुनर्विकास कार्य और नेट जीरो एनर्जी रणनीति के तहत सर्विस ब्लॉक निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रपति राही इलेक्ट्रिक वाहन बस फ्री सेवा को हरी झंडी दिखाएंगी। ये सेवा राष्ट्रपति भवन एस्टेट के निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत देश को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। पर्यटन को नई गति देने और देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में पर्यटन मंत्रालय और एयर इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में और अधिक सशक्त पहचान दिलाना है। समझौते के माध्यम से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और अन्य विशेष पर्यटन उत्पादों का संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार में मदद देने के साथ ही घरेलू और विदेशी पर्यटकों तक भारत की विविध पर्यटन संभावनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रचार अभियानों और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ में एक एमओयू आज किया है, जिस एमओयू में हम भारत को एज ए डेस्टिनेशन जॉइंटली किस तरह से प्रमोट कर सकें, इसके विभिन्न उपबंध किए गए। भारत आने वाले पर्यटकों को या भारत आने वाले यात्रियों को जो एयर इंडिया के जहाज़ से आए हैं उनको भारत के प्रति जानकारी मिले और भारत को जानने का बेहतर अवसर उनके यात्रा के दौरान मिले और भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जाने की या बिजनेस सेंटर्स पर जाने की उनको सारी सुविधा जो है एयरलाइंस और टूरिज्म मंत्रालय के साथ मिलकर के मिले, इसका प्रावधान किया है।
30 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेला के सफल आयोजन को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। आज मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बाबा धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सहायता के संबंध में जानकारी भी ली। कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। मुस्तैद प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन और तत्पर प्रशासन की अपेक्षा राज्य सरकार करता है हमारे इस प्रशासनिक व्यवस्था से। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन समिति की भी इसमें अहम भूमिका है और उनके फीडबैक को भी तैयारियों में शामिल किया जा रहा है। जो भी निर्णय होगा वो एक सामूहिक निर्णय होगा। मेरा कुछ कहना इस वक्त सही नहीं हुआ, लेकिन श्राइन बोर्ड के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है। इसमें आने वाले लोगों और श्रद्धालुओं की जो बढ़ती भीड़ है उसको देखकर सरकार जान रही है कि यहाँ धीरे धीरे हमें और आगे बढ़ना है। मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसी के तहत उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बीएड कॉलेज परिसर में मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुगम जलार्पण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। जहाँ पे जो क्विक फिक्स वाला जो काम बाकी है, जैसे कहीं कहीं बैरिकेडिंग छूटा हुआ है, कहीं कुछ साफ सफाई की कमी बाकी है, तो वो वैसे काम जो अनवरत काम है वो चल रहे हैं और हम लोग उसको अभी सब मजिस्ट्रेट से भी लोकेशन पे जाएंगे भी और अपना फीडबैक देंगे। हम लोग सबको क्लोज करेंगे। सबको ये निर्देश भी दिया गया है कि जो अपना काम है वो उसको सीरियसली करें और कोई भी अगर इनडिसिप्लिन की सूचना हमें मिलती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष भी बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का ये महापर्व पूरी गरिमा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न होगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन की उपस्थिति में नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। बैठक में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना प्रसारण सचिव चंचल कुमार, सदस्य सहित मंत्रालय के राजभाषा अधिकारी एवं विभाग प्रमुख शामिल हुए। बैठक में मंत्रालय के विभिन्न विभागों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और तकनीक उपयोग पर चर्चा की गई। हिंदी को बढ़ावा देने में प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी की भूमिका को सराहा गया। साथ ही इसके विस्तार पर भी जोर दिया गया। बैठक में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। हिंदी राष्ट्रीय भाषा के लिए हम आगे लेके जाने के लिए और नया नया टेक्नोलॉजी के लिए इसमें जुड़ने के लिए आपका पूरा सुझाव इसमें दिया। हम नागरिक संवाद करने के लिए सरकार का योजना, ऐसे हमारा युवा के लिए और खेल का प्रोग्राम से, ऐसे प्रोग्राम खेल का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से जोड़ के हमारा प्रसार भारती और दूरदर्शन और आकाशवाणी सब में लोग के लिए कॉमन दूर दूर तक लास्ट नागरिक तक हम लेके जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम और हिंदी राष्ट्रभाषा का सबको ले जाने के हम काम करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत 2047 का हम भी उसमें हमारा हिंदी में भी राष्ट्रभाषा लेके इसमें और लोग के साथ ले जाने के लिए हम काम करेंगे एक साथ मिलके।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कल नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर समर्थ पंचायत पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। साथ ही मॉडल OSR नियम भी जारी किए गए। देश की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया गया और पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने के लिए मॉडल OSR नियम भी जारी किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, पंचायत राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और ब्लॉक को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। और अब बात मौसम की। राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। आज हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूंटी, रांची और लोहरदगा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 31 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बारिश की बड़ी रफ्तार की वजह से वर्षा आंकड़ों में भी सुधार हो रहा है और इस मानसूनी सीजन की कमी अब घटकर मात्र 29% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में सर्वाधिक 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मझगांव, हाटगम्हरिया और चाईबासा में भी मूसलाधार बारिश हुई है। महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रवाना हो गई है। खास बात यह है कि झारखंड की सलीमा टेटे भारतीय टीम की कप्तान है। 3 अन्य खिलाड़ी निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये पहला अवसर है जब विश्व कप में एक साथ झारखंड की 4 खिलाड़ियां शामिल हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगा दी है। वेट लिफ्टिंग समेत अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने इस उपलब्धि पर बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं शॉटपुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। तो वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में एक साथ स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। हेपेटाइटिस यानी लीवर में होने वाली सूजन एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E वायरस इसके प्रमुख कारण हैं, लेकिन हेपेटाइटिस B और C संक्रमण सबसे अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि समय पर उपचार नहीं मिलने पर ये लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर में हेपेटाइटिस B और C से जुड़ी बीमारियों के कारण करीब 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों की समय पर पहचान नहीं हो पाती। केंद्र सरकार ने वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक विशेष रूप से हेपेटाइटिस C के उन्मूलन की दिशा में काम करना और हेपेटाइटिस A, B, C तथा E से होने वाली बीमारी और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना है। इसके तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
देश की सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, जिससे संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सके। सुरक्षित रक्त चढ़ाना, संक्रमित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल न करना, सुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों का पालन और समय पर जांच भी बचाव के प्रभावी उपाय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लगातार थकान, पीलिया, भूख न लगना, पेट में दर्द या गहरे रंग का पेशाब जैसी शिकायतें हों तो तुरंत जांच करानी चाहिए। समय पर पहचान और इलाज से हेपेटाइटिस का प्रभावी प्रबंधन संभव है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का संदेश स्पष्ट है, जागरूकता, टीकाकरण और समय पर जांच और उपचार के माध्यम से वायरल हेपेटाइटिस को रोका जा सकता है और वर्ष 2030 तक इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न हो चुकी है। आज नीलाद्री बीजे अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचे हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन हो चुका है। आज विशेष अनुष्ठान नीलाद्री बीजे आयोजित किया जा रहा है और इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने रथों से श्री मंदिर के गर्भगृह स्थित रत्न सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बनने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हुए हैं। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। – 28 जुलाई वर्ष 1914 में इतिहास का पहला विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो खेमों में बंट गई। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे, तो वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध से पूर्व जर्मनी ने नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति से विश्व शक्ति के रूप में उभरने के प्रयास किए। इस कारण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। इसी दौरान एक बड़ी घटना घटी जिसने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया। दरअसल जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और अपराधियों का दमन करें, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया और अंततः इसने पहले विश्व युद्ध का रूप लिया। लगभग 4 साल चला यह प्रथम विश्व युद्ध नवंबर 1918 में कई संधियों के साथ समाप्त हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीए की मंगल मिलन बैठक। पहली बार टीएमसी के बागी सांसद भी हुए शामिल। संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन, समन्वय पर जोर। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। विभिन्न जिलों में सक्रिय कई शीर्ष और इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। मुख्य धारा में लौटने पर डीजीपी ने किया स्वागत। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला और आउटसोर्सिंग से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। बैंक खातों, डिजिटल डिवाइस और कागजातों की गहन जांच। और भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व कप में भाग लेने के लिए रवाना। झारखंड की भी 4 खिलाड़ी शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने लगाई पदकों की झड़ी।